well on top. Ball in, brilliant Yorker. Pakistan are on fire. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट स्टोरी। तो जो मिशन वर्ल्ड कप था वो तो हुआ ख़त्म। मतलब जो एक होप थी, सब चीज़ मतलब हो गया ख़त्म। अब हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, किस तरीके से हमारी क्रिकेट को आगे लेके जाना है, इसके बारे में पीसीबी ने अपने सीनियर प्लेयर्स को आज बुला लिया कि भाई हमें आप राय दें कि हमें आगे इसी कप्तान को आगे चलाना है या हमें नए कप्तान के लिए सोचना चाहिए। तो आज काफ़ी एक्स क्रिकेटर आए हुए थे जो लाहौर में शाहिद आफरीदी, यूनिस खान, मिसबा, शुएब मलिक, कामान अकमल, अब्दुल रज़ाक, तो और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर आए हुए थे जो कि आज पीसीबी ने होस्ट किया था कि उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से हर बंदा अपनी राय दे कि आपके हिसाब से क्या बाबर को मज़ीद और टाइम देना चाहिए या हमें नए कप्तान की तरफ जाना चाहिए। तो चलो ठीक है, आपने सब पूरा झमेला मिला के एक बात कर दी। शाहिद अफरीदी के कुछ बयान आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर किसी को हटाने से मसले हल होते हैं तो ये कभी मसले हल नहीं होंगे। आपको सबसे पहले इन एक्स क्रिकेटर को बिठा के ये कहना चाहिए कि आप लोग क्या क्या जिम्मेदारी लोगे। आप लोग अंडर 19 को, अंडर 16 को क्या कोचिंग करेंगे, क्योंकि पीएसएल से और जो नॉर्मल क्रिकेट है वहाँ से आपको T20 के क्रिकेटर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ओडीआई के, टेस्ट के, लॉन्ग टर्म की क्रिकेटर चाहिए तो आपको अपनी ग्रास फुट लेवल की कोचिंग अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। मजीद आज इसके बारे में शाहिद अफरीदी ने यही कहा कि जब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो तो आप अपने प्लेयर्स को सबको सख्ती से मना करें, एनओसी उनकी रोक दें, किसी को बाहर लीज खेलने की परमिशन नहीं दें। हर प्लेयर्स को जो इंटरनेशनल खेलता है वो डोमेस्टिक खेले। डोमेस्टिक जब तक वो नहीं खेलेगा, डोमेस्टिक में जान नहीं आएगी। जब तक मेन प्लेयर डोमेस्टिक में नहीं आता है, ना कोई फैंस उस मैच को फॉलो करता है, ना क्राउड आता है, ना ही कोई पीसीबी उस पर नजर रखता है। तो इसका खमियाजा हमने भुगत लिया है कि इस सारे मसले मसाइल में जब कभी कोई आईसीसी का हाई इवेंट होता है, यानी कि 20 सेंचुरी यानी कि 21 सेंचुरी का जो ये मेन इवेंट, यानी कि 2000 से लेकर 2023 तक हमने सेमीफाइनल एक खेला है। मतलब ये तो बिल्कुल ही डाउनफॉल है। 2003 में, 2007 में हम राउंड में बाहर हो रहे हैं। 2011 में सेमीफाइनल शाहिद आफरीदी कप्तानी में खेला। 2015 मिसबाह की कप्तानी में हमने क्वार्टर फाइनल। 2019 में सरफराज की कप्तानी में 5वें नंबर पे आए। बाबर आजम की कप्तानी में 5वें नंबर पे आए। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो क्रिकेट है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अब हमें ये सोचना है कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरीके से आगे लेके जाएं। तो शाहिद आफरीदी ने भी ये आज कहा कि हमारी क्रिकेट 2012 के बाद डाउनफॉल गई। हमारे लोग जब सिंगल डबल नहीं करते, वो सिर्फ डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो आने वाला प्लेयर है उसके ऊपर प्रेशर आता है और स्कोर बोर्ड रुकता है, फिर उसको हम बाद में रिकवर नहीं कर पाते। उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि ये मिसबा की टाइम पे जब मिसबा ने टेस्ट की कप्तानी अच्छी की थी, लेकिन ओडीआई में मिसबा ने जो ये कल्चर लाया डॉट टुक वाला, वो हमारी टीम को बहुत लेट हुआ। बोला मैं तो अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन जो आपको रन बॉल खेलना चाहिए वो आजकल कोई खेल नहीं रहा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक बाबर को हटाने से मसले हल होंगे, ऐसे मसले हल नहीं होगा। आपको पूरा सिस्टम सही करना पड़ेगा। जैसे कि अभी अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़। तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलना कोई मजाक की बात नहीं है। आज जिस किसी को मजाक लगता है तो वो शायद वो कोई क्रिकेट में नए नए एक्सपर्ट आ गए हो। क्योंकि अगर आपने टेस्ट मैच में अभी बाबर आजम को ऐसे हटाते हो, अगर बेशक आप उसको हटा दो वाइट बॉल में, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, आप कमेंट्स बताएं। क्या आपके पास शाहीन ऑप्शन है, क्या आपके पास शेडी बॉय ऑप्शन है, क्या रिजवान ऑप्शन है, या आपके पास शान मसूद ऑप्शन है, या आपके पास इमामुल हक ऑप्शन है, या आपके पास सरफराज ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है आप बताएं कमेंट्स में। क्योंकि जो आपके पास जो ऑप्शन है वो भी ऐसे कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो अगर किसी और कप्तान को बनाओगे तो चेहरा नया होगा, लेकिन टीम तो यही होगी ना। आपको इस टीम को बैलेंस करना होगा, आपको इस टीम को लड़वाना होगा कि आपस में नहीं लड़ना, लेकिन आपको ग्राउंड में लड़ना है। मतलब आप में कंपटीशन आपस में इतना तेज हो कि मतलब आपकी जो ब्रेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत होनी चाहिए। अब आपने जमान खान
शाहनवाज धानी जो हमारे यंगस्टर हैं उनको मौका दें, उन्हें देखें कि भाई वो कैसे परफॉर्म करते हैं। नसीम शाह होपफुली जल्दी रिकवरी हो जाए, लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया वाली में नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी नए कप्तान को असाइन करके और कहो भाई जा जी ले ज़िंदगी अपनी सिमरन, ये आगे आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीत के आओ, तो वो इम्पॉसिबल है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल अप टू मार्क नहीं होगा, वो डाउनफॉल जाएगा। क्योंकि एक नया कप्तान डायरेक्ट आके अगर वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेलेगा तो वो बहुत मुश्किल है। आप टेस्ट सीरीज़ में बाबर को कंटिन्यू रखें, उन्हें मौका दें, क्योंकि हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि ऑस्ट्रेलिया में जाए खेलें, वहाँ परफॉर्म करें। तो बाबर को टेस्ट की कप्तानी ये भी देनी चाहिए। उसके बाद बात आती है ओडीआई और टी20 की। उसके बारे में अभी तक कोई हकमी फैसला नहीं हुआ है। हर मीडिया पे हर जगह ये आ रहा है कि भाई बाबर को हटाया जा रहा है। भाई अगर आप बाबर को हटाओगे तो उसके बदले कौन लेके आओगे? बेशक मानते हैं बाबर ने बहुत सारे ब्लंडर मारे हैं, इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि उन्होंने कप्तानी 3 साल से ऊपर कप्तानी की। उन्होंने एशिया कप के फाइनल में ब्लंडर मारा, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल था उसमें कुछ कप्तानी ब्लंडर थे। फिर जब फाइनल था, जब 2022 का इंग्लैंड से, तब शाहीन की जो इंजरी उन्हें मालूम था तो शाहीन के ओवर पहले नहीं कराया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कप्तानी का टाइम बाबर को मिला, लेकिन बाबर ने अपनी कप्तानी को अभी तक ग्रूम नहीं किया। वो कह रहा है मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत टाइम मिल गया। तो ये एक अवाम में और हर जगह एक गुस्सा पाया जाता है कि मतलब जो आज क्रिकेट एक्सपर्ट थे शोएब मलिक कह रहे थे कि भाई अगर बाबर आजम, शोएब मलिक ने और कामन अकमल ने कहा, अगर बाबर आजम कप्तानी से अपने आप को साइडलाइन करते हैं तो वो एज अ टीम मेंबर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर है उनके ऊपर। अगर वो प्रेशर हट जाएगा तो एक एज अ बेटर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कप्तानी का प्रेशर होता है। अब वो लेट्स सी के कितना इन बात में वजन है, क्योंकि प्रेशर तो होता है। जैसे अगर जो इंडिया की फ्लैट पिचेस थी, अगर वहाँ पर बाबर के ऊपर कप्तानी का प्रेशर था, इसी वजह से बाबर के भले से रन तो नहीं आए। अब होपफुली देखते हैं कि अगर आप किसी नए कप्तान को लेके आ रहे हैं तो क्या वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ओडीआई सीरीज़ में अगर बात की जाए तो हमारा 1 साल तक अभी कोई ओडीआई मैच नहीं है। रही बात न्यूजीलैंड के, हमारे जो अगली टी20 सीरीज़ है वो न्यूजीलैंड में। जैसे हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ख़त्म होगी वहीं से ही हमारी टीम न्यूजीलैंड चली जाएगी। जो दूसरे बंदे हैं वो जाके न्यूजीलैंड ज्वाइन करेंगे, बाकी जो टीम टेस्ट मैचेस खेलने के बाद वापसी पाकिस्तान आ जाएगी। तो हमारे 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो बहुत बड़ी सीरीज़ है ये, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया है। तो वर्ल्ड कप के जो आगे अपकमिंग चीज़ें हैं उसके बारे में बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कि जो पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं मैलिक मोकल, उन्होंने आज अपनी जो बॉलिंग कोच से पाकिस्तान की टीम की उससे रिटायरमेंट लेके, मतलब उन्होंने आज अपने आप को बोला भाई मैं अब पाकिस्तान की जो कोचिंग है मज़ीद नहीं रखता, मैं छोड़ रहा हूँ। और वो आज चले गए। तो अब पाकिस्तान बॉलिंग कोच सर्च कर रहा है, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच सब आएंगे, लेकिन आपको इस तरीके की लेवल की कोच, बैटिंग, फील्डिंग और स्पिन डिपार्टमेंट सब आपको अंडर 19 में भी रखना पड़ेगा। जब तक आपका यंग टैलेंट तैयार नहीं होगा तो आप कैसे आगे परफॉर्म करेंगे। तो चलो आज तो हम सारी बात हो गई पाकिस्तान की टीम के ऊपर, उन जो आज की जो व्यूज़ थे उनके ऊपर सारी बात हो चुकी है। अब ज़रा बात होगी वर्ल्ड कप के ऊपर, यानी कि वर्ल्ड कप के जो 2 सेमीफाइनल मैच होने वाले हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है। इंडिया बेशक राउंड मैच जीती है न्यूजीलैंड से, लेकिन मेंटली उन्हें 1-2-4 चीज़ें जहन में होंगी कि वो नॉकआउट स्टेजेस पे लगातार 8-10-12 साल से हार रही हैं, और लास्ट टाइम 2019 में वो न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। तो कुछ फ्लैशबैक में कुछ यादें तो होंगी, तो थोड़ी बहुत तो कांपी टांग रही होगी इंडिया की भी कि न्यूजीलैंड फिर हमारे मत्थे में लग गया। तो ये एक बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, तो मज़े का मैच होगा। और उसके बाद दूसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये भी एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। तो आप अपनी जो प्रेडिक्शन बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम फाइनल में क्वालिफाई करेगी। तो बाकी जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे सेमीफाइनल के, तो उसके बारे में मज़ीद बात होगी। और होपफुली अब मज़ीद मालूमात के लिए और क्रिकेट की न्यूज़ के लिए तो आपको हमारे चैनल को, क्रिकेट स्टोरी पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा हर न्यूज़ जो
क्रिकेट के हवाले से हो आपको मिले तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।